नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने नदी नालों के पास नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की है, अपील की है। 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की आशंका जताई गई है। बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी भी साझा की गई कि चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर में अभी तक उम्मीद से कम बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत में ही बरसात ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग स्थानों से अलग अलग तरह की जो हैं वो बीते दिन से देखने को मिल रही है। वहीं बात करें मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 2 दिन का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और आंधी तूफान को लेकर ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की अगर माने तो उनके द्वारा ये भी बार बार एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है कि जो भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं वो कृपया जो नदी नाले हैं उनके पास ना जाएं और अपनी सुरक्षा जो है सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। वहीं अगर देखें तो लगातार तस्वीरें जो है वो पूरे प्रदेश से भयानक मौसम की जो है वो आ रही थी और अब 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो आने वाले समय में अब देखना होगा कि मौसम किस और करवट बदलता है। हर साल प्रदेश को कई तरह के नुकसान जो है वो झेलने को मिलते हैं, तो इस साल अब देखना होगा कि क्या मौसम जो है वो किस तरह का रहता है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला, हिमाचल प्रदेश। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है शिमला, सिरमौर, सोलन, कुल्लू और चंबा, यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रिपोर्ट की गई है और सिरमौर में एक सेशन पे हैवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में। अभी प्रदेश में एक्टिव मानसून कंडीशन है और जिसके चलते जो आगामी 5 दिनों में भी ये जो वेट स्पेल है ये जारी रहने की संभावना है। तो पूरे प्रदेश में ही बहुत से इलाकों में मतलब मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। तो इसके चलते हमने 8 और 9 तारीख के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे प्लेन्स के जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की भी संभावना है। पहाड़ों पर बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शिमला के ढली में HRTC वर्कशॉप के पास भूस्खलन हुआ और इस कारण एक गाड़ी मलबे के नीचे दब गई। गाड़ी को काफी नुकसान भी पहुंचा है। लैंडस्लाइड होने से हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन नुकसान ज्यादा हो सकता था। और हालांकि वक्त रहते यहां पर लोग भी पहुंचे और गाड़ी को तो नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन किसी को जानी नुकसान नहीं हुई। पहाड़ों पर बारिश के बाद रावी नदी और साथ बहने वाले नालों का जलस्तर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रशासन का यह कहना है कि अभी हाल ही में हुई बारिश की वजह से रावी नदी के साथ बहने वाले नालों का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों से यह अपील की गई है कि बेवजह नदी नालों के करीब ना जाएं। तो हमारे जो लोग हैं वो लकड़ियाँ पकड़ने के लिए उस रावी के पानी में कूद जाते हैं, पकड़ने लगते हैं। तो कई तरह की ऐसी कैजुअल्टीज़ जो है वो पहले भी हुई हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से टाइम टू टाइम आगाह किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो लकड़ी पकड़ने के लिए लालच के चक्कर में जो है वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो हमारा यही उनसे निवेदन रहेगा कि जान जो है वो जोखिम में ना डालें और बरसात के मौसम में जो है वो रावी के किनारे ना जाएँ और लकड़ियों को ना पकड़ें। नदी का स्तर बढ़ रहा है और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि वो नदी नालों से दूर रहें। खासकर जब बारिश का समय होता है तो उस टाइम और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। मानसून की दस्तक के साथ सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। इसे लेकर सिरमौर प्रशासन ने आपदा संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने PWD विभाग को लैंडस्लाइड को लेकर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर चेतावनी बोर्ड लगाने के आदेश जारी किए हैं। लैंडस्लाइड की स्थिति में PWD विभाग को उसके आसपास मशीनरी तैनात करने का भी आदेश रख दिया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने आम जनता से नदी नालों के आसपास नहीं जाने की भी अपील की है। इस वक्त हम नाहन शिमला नेशनल हाईवे 907A पर जहांगीर रूप के समीप है, जहां पर बरसात के दिनों में अक्सर लैंडस्लाइड होता है। हालांकि अभी तक यहां पर कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है जिसमें कि जान माल का कोई नुकसान हुआ है। और यदि जिला सिरमौर की बात करें तो जिला सिरमौर में प्रशासन ने दर्जनों ऐसे ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर लैंडस्लाइड अक्सर होता है। परंतु अगर जमीनी स्तर पर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है कि जिससे कि आने वाले समय में जो लैंडस्लाइड यदि होता है तो जान माल का नुकसान ना हो। देवेंद्र वर्मा, जी मीडिया।
जिसमें सभी एसडीएम्स को निर्देश दिए गए थे कि आप नदी के आसपास जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ियों में मजदूर लोग हैं या कुछ और लोग जो हमारे परमानेंट वहाँ बाशिंदे हैं, उनको सचेत करें कि जहाँ जहाँ पे पानी का जो लेवल है बढ़ने की आशंका होती है वो इस एरिया में ना जाए। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा कि खड्डों के बीच में कई लोग जो लेबर क्लास है, कोई काम चला है पुल का तो वहीं रुक जाते हैं, उनको भी वहाँ से किसी सुरक्षित जगह ले जाने के जो आदेश दिए गए हैं। और बरसात शुरू होते ही हिमाचल में मानसून के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक कर सड़कों पर आ रहे हैं। पहाड़ टूटने का एक वीडियो सिरमौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 का सामने आया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगटोली के पास एक दुकान के पास अचानक पहाड़ से मलबा गिरने लगा। स्थिति को भांपते हुए लोगों ने सड़क पर ट्रैफिक रुकवाया और आवाजाही बंद करा दी। देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। मलबे के साथ कई पेड़ भी धराशायी हो गए। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तस्वीरें भयावह हैं और किसी तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत ज़रूर रही है। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिरा है, इस तरह की आशंका लगातार बनी हुई है और अगले 4 दिनों के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसीलिए ये एडवाइजरी भी प्रशासन के जरिए जारी कराई गई है। मौसम विभाग ने इस बात को लेकर एडवाइजरी दी है और उसको प्रशासन का अमला लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि बेवजह बाहर न निकलें, बरसात के मौसम में कम से कम निकलें।